यशवा की किताब उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से। और यरू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था। यानी यरू खुदा के लोगों के लिए बंद था। और किस तरह बंद था? मजबूती से क्या था? एक बहुत बड़ी दीवार जो ना किसी तोप के साथ टूट सकती है, ना किसी गोले के साथ टूट सकती है, ना हथौड़े के साथ टूट सकती है। ये इतनी ऊंची और इतनी चौड़ी दीवार, और इतनी चौड़ी कि इस पर 2 गाड़ियां इकट्ठी, आगे पीछे नहीं, इकट्ठी गाड़ियां 2 चल सकती थी, इतनी ये मजबूत दीवार थी। तो खुदा का कलाम क्या कहता है? ये खुदा के लोगों के लिए ये एक बड़ी रुकावट थी। जी आगे पढ़े। और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावंद ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और ज़बरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफ़ा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएंगे। आमीन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि खुदा ने क्या कलाम किया है। क्या कहा है? शहर को क्या करो? और दीवार तोड़ने के लिए नहीं कहा। क्या कहा है? हर रोज कितने हो गए? मैंने पहले भी बताया। तो 7वें दिन कितने चक्कर? तो कितने हो गए टोटल? 13 चक्कर। तो जब हम खुदा की फर्मा बरदारी करते हैं, ताबेदारी करते हैं, फिर खुदा हमारे लिए अजीम काम करता है। आज लोग तरह तरह के चक्रों में पड़े हैं, वहां से बजन नहीं होते। जब उन्हें खुदा के घर में कहा जाता है कि आए, बार बार आए, वो कहते पाजी साहब सानू किहड़े चक्कर च पा दिता। यहां पर यह मौजज़ा जिसके बारे में हम सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, इसमें सबसे अहम चीज ईमान है। क्या है जी? आपको बहरे कुलसम का वाकया सुनाने का मकसद यह है कि आपका ईमान डावाडोल ना हो, आपका ईमान, और ना आपका ईमान कमजोर हो। जैसे जैसे आपका ईमान बढ़ता है, याद रखें खुदावंद की कुदरत आपकी जिंदगी में बढ़ती है। जैसे जैसे ईमान बढ़ता है वैसे वैसे हम सारे बंधनों से, जुओं से रिहाई पाते हैं और खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाता है। जी आगे पढ़े। और नून के बेटे यशवा ने काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ। और 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावन के संदूक के आगे आगे चले। और उन्होंने लोगों से कहा, बढ़कर शहर को घेर लो और जो आदमी मसल्ला हैं खुदावन के संदूक के आगे आगे चलें। और जब यशवा लोगों से ये बातें कह चुका तो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावन के आगे आगे चले। और वो नरसिंगे फूंकते गए और खुदावन के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और वो मसल्ला आदमी उन काहिनों के आगे आगे चले जो नरसिंगे फूंक रहे थे, और दुम्बाला संदूक के पीछे पीछे चला। और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और काहिन चलते चलते, काहिन, आज बहुत से लोग हैं चर्च में आते हैं, पानी का बपतिस्मा भी ले लेते हैं, कलीसिया में शामिल भी हो जाते हैं,
लेकिन उसके साथ चलते नहीं हैं, उसके साथ। तो इस बात को याद रखें, जब आप अपनी जिंदगी में यीशु को अपना खुदावन तस्लीम कर लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, तो ये ईमान की जिंदगी सिर्फ इतवार की जिंदगी नहीं है, इतवारी मसीह नहीं है। वो साथ साथ क्या करते रहे? चलते रहे। हनूक के तलक से लिखा है पैदाइश की किताब में, वो खुदा के साथ चलता रहा और उठा लिया गया। आमीन। जब आप भी खुदा के साथ चलते रहेंगे तो फिर वो आपकी जिंदगी में मौजज़ा भी करेगा और बरकत भी देगा। हम समझते हैं शायद ये जंतर मंतर है, पास्टर साहब को जावांगे, वो हाथ रखेंगे, तेल लगाएंगे, खुदा ठा करके मौजज़ा कर देगा। वो कर सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो देखता है कि आप ईमान के किस लेवल पर खड़े। खुदा के कसीम खादम बिली ग्राम एक कन्वेंशन और उनके कलाम सुनाने के वसीला से बेशुमार मौजज़ात हुए, और जैसे ही कन्वेंशन ख़त्म हुई वो वापस जा रहे थे, और आखिर पर कोई शख्स अपनी बीवी को लेकर आया जो व्हील चेयर पर थी। कहां पर थी? व्हील चेयर पर। और उसने कहा, सर मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किए हैं, बड़ी हजूरी, बड़ा मसा मैंने देखा है, आप मेरी बीवी के लिए दुआ करें और ये अपने कदमों पर खड़ी हो जाए। ये अपने कदमों पर। जैसे ही खुदा के खादम ने, मर्दे खुदा ने हाथ बढ़ाया, वो औरत व्हील चेयर समेत जमीन से उठ गई, और जैसे ही उसने हाथ नीचे किया, ओथे दी ओथे। 3 दफा ऐसा हुआ। तो देखें खुदा की कुदरत, जो व्हील चेयर को भी उठा सकती है, मरीज को भी उठा सकती है, वो औरत अपने कदमों पर खड़ी नहीं हुई। वजह क्या है? कि उस औरत का ईमान इस तौर से अभी बिल्ड नहीं हुआ था कि खुदा मेरी जिंदगी में कर सकता था। खुदा ने अपने खादम को कहा, मैंने तेरे ईमान के वसीला से अपनी कुदरत को दिखा दिया, अब इस औरत का ये ईमान नहीं है, इसलिए अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो रही। तो यहां पर काइनों ने क्या की है? ताबेदारी। क्या की है? ताबेदारी की है, फर्मा बरदारी की है, और चलते रहे हैं। क्या करते रहे हैं? याद रखें खुदा के लोगों, जब आप खुदा के साथ लायक तौर से चलते रहेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करेगा। हालेलुया। और आप किस तौर से चल रहे हैं खुदा को पता। कलाम क्या कहता है? दनाओं की मानिंद चलो। किन की मानिंद? नादानों की मानिंद नहीं। अभी समझ नहीं है, अभी तक वो संजीदा नहीं हुआ, इसलिए खुदा भी उसकी जिंदगी में संजीदा नहीं है। किसे भूल ना रहना। जब आप बरकत लेने के लिए तैयार होते हैं, खुदा बरकत देने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। जब आप मौजज़े के लिए तैयार होते हैं, खुदा अपना मौजज़ा, अपनी कुदरत आपकी जिंदगी में देने के लिए तैयार होता है। तो कईयों का जवाब पता कि अच्छा जो देना होगा दे देगा, ये उसकी मर्जी है, आप लें। लेकिन आपके अंदर भूख प्यास कितनी है? हन्ना ने मौजज़ा कैसे पाया? घर सुती रहती सी, अच्छा देना होगा तो दे देगा। किस तरह मौजज़ा पाया? लिखा है हैकल से जुदा नहीं होती थी। इसका मतलब क्या है? यानी कि खुदावंद के पीछे पीछे उसकी फर्मा बरदारी और ताबेदारी। याद रखें, जब हम चर्च के साथ, खुदा के कलाम के साथ, खुदा के लोगों के साथ अटैच रहते हैं, हम ईमान में अटैच रहते हैं। तो जैसे ही हम खुदा के घर से दूर, खुदा के कलाम से दूर, खुदा के खादमों से दूर, याद रखें आप अपनी बरकत से बहुत दूर चले गए। आज दुनिया की बरकतें, चीजें लेने के लिए हम बड़े एक्टिव हैं, लेकिन जो आसमानी बरकत है ना,
जिसके तल्लक से खुदा का कलाम कहता है हुजूरी है, ममूरी है, मसा है, आलम बाला की जो चीज़ें हैं उनके लिए हमारी कोई भूख प्यास नहीं। अगर हमारी भूख प्यास हो ना तो हमारी ऐसी हालत ना हो। जी आगे पढ़ें। और यशवा ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे। कैसी बात है। हमने पिछले इतवार भी ये कलाम सुना कि जब खुदा मुदाखलत करता है, जब खुदा आ जाता है, फिर हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, फिर सानू बावा टूंगन की ज़रूरत नहीं, फिर हमें अपने हथियार तैयार करने की ज़रूरत नहीं। ये जंग यहोवा की है और वो हमारे आगे आगे चलता है। हालेलुया। आए ऐसे खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और यहां पर एक और चीज नजर आती है, इन लोगों ने खुदा के खादम की बात मानी। खुदा के खादम की क्या कहा उसने? जी दोबारा पढ़े। और यशवा ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूँ तब तुम ललकारना। जब मैं तुमको ललकारने को कहूँ, तो यहां पर क्या है? फम्मा बरदारी। यहां क्या है? यहां पर फम्मा बरदारी और ताबेदारी है। ईमान दरअसल हमारी जिंदगी में इस चीज को लेकर आता है, हम फम्मा बरदार और ताबेदार बन जाएं। यहां पर लोगों ने क्या किया है? ताबेदारी की है। जी आगे पढ़े। सो उसने खुदावंद के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फिरवाया, तब वो खैमागाह में आए और वहीं रात काटी। और यशवा सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावंद का संदूक उठा लिया। हाँ जी, जिन्होंने मौजज़ा पाना है, फतह पानी है, बरकत पानी है, वो अपने टारगेट और अपने मकसद से हटे नहीं। चक्कर लगा के आ गए। कितने चक्कर? एक चक्कर लगाया है, सो गए हैं और सुबह उठे हैं ते अपने अपने कम्मा ते लगे गए। क्या लिखा है? क्या किया जी? और जल्दी से बताएं, ऐद के संदूक में क्या था? 10 काम यानी खुदा का कलाम। क्या था? वो सुबह सवेरे उठे हैं, उन्होंने अहद के संदूक को उठाया है। कहने का मकसद है उन्होंने खुदा के कलाम को उठाया। तो याद रखें, जब आप खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देते हैं, खुदा भी आपको अव्वल दर्जा देता है। हालेलुया। उन्होंने ताबेदारी की है, फम्मा बरदारी की है और सुबह सवेरे उठकर क्या किया? ऐद का संदूक उठाया। आज का जमाना बदल गया ना, अभी शायद मोबाइल ही उठाने। देखिए रात दा किन्ने किन्ने लाइक किया है। इस बात में हमारी भूख प्यास हो कि मैं सुबह उठूं, मेरा पहला जो कदम है वो खुदा के मज़बा की तरफ। हालेलुया। मेरा पहला जो कदम है वो खुदावंद की हजूरी में झुकने की तरफ हो, फिर खुदा बड़े बड़े काम करता है। जी आगे बढ़े। और वो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे। और वो मसल्ला आदमी आगे आगे हो लिए और दुम्बाला खुदावंद के संदूक के पीछे पीछे चला। और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर खैमागाह में फिर आए। उन्होंने 6 दिन ऐसा ही किया। हालेलुया। हुक्म कितने दिन का था? तो 6 दिन उन्होंने पूरे कर लिए। 6 दिन 4 रुके नहीं, 3 में रुके नहीं, 2 में रुके नहीं। जब तक 6 दिन पूरे नहीं हुए, वो हर रोज एक चक्कर लगाते रहे। हर रोज एक चक्कर लगाते हैं। अब 7 दिन में उन्हें क्या करना था? अब बड़ा मुश्किल काम था। पहले हर रोज एक चक्कर, अब 7वें दिन कितने चक्कर? 7वें दिन कितने चक्कर? तो याद रखे, जितने बड़े चक्कर उतनी बड़ी फतह।
हालेलुया। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है वो बहनें जो हर इबादत में आती हैं। हालेलुया। यकीन करें उनकी फतह भी बढ़ी है क्योंकि उनके चक्कर ही बढ़े हैं। हालेलुया। आज इंसान दुनिया के चक्करों में पड़ा हुआ है और पांव चढ़े हुए है ना। पास्टर साहब समझ नहीं आ रही, काम पूरे नहीं हो रहे, महंगाई बढ़ी है। यहां देखें, आज महंगाई बढ़ी है, उस वक्त में दीवार बढ़ी थी, लेकिन दीवार इतनी बड़ी नहीं जितना हमारा खुदा बड़ा। हालेलुया। तो 7वें दिन उन्होंने क्या किया है जी? जी पढ़े। और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को उठे, सुबह को पूह फूटने के वक्त उठे और इसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द फक्त उसी दिन फिरे। और 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके तो यशवा ने लोगों से कहा, ललकारो। अब कहा है ललकारो, पहले क्या कहा था? चुप रहो। तो जब हमारे चुप रहने का वक्त है हमने चुप करना है, और जब ललकारने का वक्त है तब ललकारना है। इसका मतलब है पूरी पूरी ताबेदारी और फम्मा बरदारी। हालेलुया। और वो किस वक्त उठे हैं? सुबह सवेरे। मैं अक्सर ये कहता हूं, सुबह तो हर कोई उठता है, किसी ने काम पर जाना है, किसी ने बच्चों को स्कूल भेजना है, किसी ने घर का काम करना है। काश हम सुबह सवेरे का वक्त ठहरा लें और के ये वक्त मेरा और खुदा का है, मैंने सुबह सवेरे अपने खुदा की इबादत करनी। फिर तो गल हुई ना। लेकिन आज जरा ना दौर बदल गया है, नाश्ता भी बन रहा है, तैयारी भी हो रही है। ठीक है बेगम, आप जल्दी से नाश्ता लगा दें, मैं जरा ना मोटा मोटा पढ़ ला। ते मोटा मोटा बस एक आयत ही पढ़नी है। खुदावंत का शुक्र। तो फिर आप किस लिए उठे हैं भाई? आप तो अपने काम पर जाने के लिए उठे हैं, आप तो अपनी जरूरतों के लिए उठे हैं, आप खुदा के लिए नहीं उठे। जितनी बड़ी कुर्बानी होगी उतनी बड़ी बरकत होगी। हालेलुया। जितनी बड़ी तैयारी होगी उतना बड़ा मौजज़ा होगा। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि अब उन्होंने कितने चक्कर लगाए हैं जी? गौर से सुने। क्योंकि खुदावन ने ये शहर तुमको दे दिया है। और वो खुदावन ने ये शहर क्यों कहा तुमको दे दिया? क्योंकि उन्होंने ईमान के साथ पूरी फर्मा बरदारी की है। अभी दिया नहीं, मर्दे खुदा ने पहले ही कह दिया, क्योंकि तुमने पूरी ताबेदारी की है, पूरी फर्मा बरदारी की है, इसलिए खुदा ने यह शहर तुम्हें दे दिया जी। और वो शहर और जो कुछ इसमें है सब खुदावन की खातिर नेस्त होगा। फक्त राहब कस्बी और जितने उसके साथ उसके घर में हो, और वो सब जीते बचेंगे, इसलिए कि उसने उन कासिदों को जिनको हमने भेजा छुपा रखा था। और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीज़ों से बचाए रखना। आमीन। तो यहाँ पर हमने चलते चलते एक औरत का जिक्र सुना है। क्या नाम है उसका? तो ये कैसी औरत? अच्छी औरत थी कि बुरी औरत? तो जैसी औरत थी ना, खुदा ने उसका जिक्र किया है। कस्बी थी, लूज करैक्टर था उसका, लेकिन उसने एक अच्छा काम कर दिया। जब मर्दे खुदा ने कनान में लोग भेजे और कहा कि जाओ जरा मुल्क का हाल दरियाफ्त करो, तो कलाम मुकद्दस फरमाता है इस औरत ने ईमान से खुदा के लोगों को पनाह दे दी। घर जाकर पढ़ लें, यशवा 2 बाब उसकी पहली आयत। पर भाई तुझे अफसर बंदे पता नहीं, घर जाके पढ़ो ना पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो। 2 बाब 4 आयत कि इस औरत ने क्या किया है, क्यों खुदावन के लोग इस पर मेहरबान हुए हैं। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर
और उनको छुपाकर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, पर मुझे मालूम ना हुआ कि वो कहाँ के थे। और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया, वो मर्द चल दिए और मैं नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ गए। सो जल्द उनका पीछा करो, क्योंकि तुम जरूर उनको जा लोगे। लेकिन उसने उनको अपनी गौर से सुने, दोबारा पढ़ें 6 आयत। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे जो छत पर तरतीब से धरी थी छुपा दिया। हालेलुया। नीचे उन्होंने चेक किया है, पूछा उससे। खुदा का कलाम कहता है कि उस औरत ने क्या किया, ये खुदा के लोग हैं, ईमान के साथ उन्हें पनाह दे दी, ईमान के साथ पनाह दे दी। और कहां पर उन्हें छुपाया? छत वैसे छुपाने वाली जगह होंगी, लेकिन किस तरह उसने छत पर छुपा लिया? वहां पर लकड़ियां तरतीब के साथ पड़ी थी। कैसे पड़ी हुई थी? तो जब लकड़ियां तरतीब के साथ पड़ी थी ना, तो वो औरत उन्हें छुपाने में कामयाब हो गई। आज से 12 साल पहले जब ये कलाम की आयत मैंने पढ़ी, यकीन करें मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को तरतीब देना शुरू कर दिया। असी कहने छाते पे बालन प्यारे, कोई पता नहीं कौन सी चीज कब खुदा की खिदमत और खुदा के काम आ जाए। अपनी जिंदगी में तरतीब को पैदा करें। क्या करें? अपनी जिंदगी में तरतीब को पैदा करें। आज अफसोस की बात है, हमारे लोगों में, हमारी कौम में, मसीह कौम में तरतीब नहीं है किसी काम में भी। ते खैर नाल जे खाने वाले पासे आ जाए ना, ते लग पता जान। आपको याद होना चाहिए, खुदा बनी इसराइल से नाराज हुआ तो पता क्यों हुआ? उन्होंने भाई खान पीन दी पई। खुदा ने कहा नहीं। पहली आजमाइश बागे अदन में कहां से हुई? वो भी खान दी गल सी ना। खुदा ने मना किया नहीं खाना। तो अपनी जिंदगी में तरतीब पैदा करें। जो खुदा ने कहा है देखना वो देखें। जिथे खुदा ने मना किया है नहीं देखना, उथे नहीं देखना। बेगानी औरत की आरजू, बेगाने माल का लालच। तो आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में तरतीब दें। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में अपनी बरकत को तरतीब में दे देगा। हालेलुया। तो यहां पर इस बड़े मौजज़ा हम देखते हैं कि इस औरत ने क्या किया है, उन्हें छुपा लिया। जी आगे पढ़े। ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज को लो और यूं इस्राएल की खैमागाह को लानती कर डालो और उसे दुख दो। लेकिन सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हों खुदावन के लिए मुकद्दस हैं, सो वो खुदावन के खजाना में दाखिल किए जाएं। तो यहाँ पर फतह देने के बाद खुदा ने एक एहतियात अपने लोगों को किया कि जब मैं तुझे फतह दे दूं तो जो वहां से तुझे माल मिले, सोना चांदी पीतल मिले, उसको क्या करना? जो चीजें मखसूस की गई हैं खुदा के घर के लिए, खुदा का कलाम कहता है उन्हें ना लेना। तो अगर लोगे तो क्या होगा? हाँ जी, लानती। इसलिए मेरे जीजो, खुदा जो हमारी जिंदगी में हमें बरकत देता है और उसमें जब हम उसका हिस्सा उसे नहीं देते तो फिर हम बरकत के नीचे नहीं रहते। खुदा का कलाम क्या कहता है? मखसूस की हुई चीज। तो याद रखें, सबसे पहले मखसूस की हुई आपकी जिंदगी है। सबसे पहले मखसूस की हुई मेरी जिंदगी है। जब पानी का बपतिस्मा हम लेते हैं, ईमान यीशु पर लेकर आते हैं,
ਤੇ ਯਿਸੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ पूरा हफ्ता की दी है मखसूस की हुई चीज तो जो जिंदगी में खुदा हमारी बरकत हमें देता है उसमें भी वो कहता है कि जो मेरा हिस्सा है जेरे लिए मखसूस है उसमें से तुम ना लेना। जी आगे पढ़े। बस लोगों ने ललकारा और काहिनों के ने नरसिंगे फूंके और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज़ सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। हालेलुया। और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। प्रेज लॉर्ड। और दोबारा उन्होंने दिखाएं जी जरा शुरू की तस्वीर आपको दिखाएं कि फतह कितनी बड़ी है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं है। आगे क्या नजर आ रहा है? एक ये दीवार है और इसके आगे एक और दीवार। अगर लोग अपनी ताकत से जोर लगाते हथौड़े से किसी चीज से तोड़ने की कोशिश करते तो वो ये दीवार भी नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन जो आगे दीवार है वो तो इससे भी बड़ी है। हम गाते हैं ना यरू की दीवारें सारी गिरती जाती हैं। इसका मतलब है दीवार एक नहीं थी, इसके आगे फासला था और उसके आगे और बड़ी दीवार थी। पाकरू की कुदरत, पाकरू की हजूरी, मामूरी जब हमारी जिंदगी में होती है फिर एक दीवार नहीं, फिर चाहे जितनी मर्जी दीवारें इब्लीस खड़ी कर ले वो सारी गिरती जाती। इब्लीस दियां हुंदियां ने नीयां कच्चियां कर लवे किन्नियां भी कंधा ऊंचियां। हालेलुया। इब्लीस जितने मर्जी दीवारें ऊंची कर ले, मेरा यहोवा खुदा अपने पाकरू की कुदरत से इन दीवारों को नेस करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। यरू की दीवारें सारी। तो आज मेरे जीजो आपकी जिंदगी में आप जो दीवार देख रहे हैं ना, ईमान रखें खुदा के पाकरू की कुदरत उसे गिराने की कुदरत रखती है। हालेलुया। और यहां पर एक और बड़ा काम हुआ है कि जो राहब कस्बी थी वो भी बच गए और उसके घराने के लोग। अभी हमने सीखा है उसने कुछ किया है, उसने कुछ किया है। अब्रानियों का मुसन्नफ इसके बारे में कुछ कहता है। आए जरा जल्दी से एक हवाला देख लें कि खुदा के कलाम की कुदरत ऐसी है कि जब ईमान से जिंदगियां उसके लिए कुछ करती हैं तो फिर खुदा के कलाम की कुदरत उन्हें पूरा करती है और उन्हें भूलती नहीं। अब्रानियों 11वां बाब 30वीं आयत। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 11वां बाब और उसकी 30वीं आयत से। ईमान ही से यरू की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। हालेलुया। यरू की दीवार कैसे गिर चुकी? सब बोले ईमान से, ताबेदारी से, फर्माबरदारी से। आमीन। जी आगे पढ़े। ईमान ही से राहब फाहशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। आमीन। देखिए नए ऐदनामा में इस बात की तस्दीक हो गई है। हालेलुया। कि जो कुछ औरत ने खुदा के लोगों के लिए किया खुदा उसे भूला नहीं बल्कि अपने कलाम में उसको महफूज कर दिया। आमीन। यशवा 6 बाब में वापस आए। एक और बड़ा काम हुआ है जिस पर शायद हमने कभी गौर नहीं किया। खुदा का कलाम हर हाल में पूरा होता है। आमीन। हम ये सीख रहे हैं कि खुदा के कलाम की कुदरत जिंदगियों में पूरी होती है। जी 26वीं आयत पढ़ें।
यशवा की किताब उसका 6 बाब और उसकी 26वीं आयत। आप सुने, बड़ी ज़रूरी बात है, शायद आपने इस पर कभी गौर नहीं किया। यह कलाम आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, यरू की दीवार, लेकिन यह हिस्सा शायद आप नज़रअंदाज कर गए हों। और यशवा ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर उस यरू शहर को फिर बनाए वो खुदावन के हजूर मलाऊन हो। हाँ जी, यशवा ने क्या कलाम किया कि ये फतह खुदा ने दी है, ये दीवार खुदा की कुदरत से गिरी है, अब इसको दोबारा कोई तामीर नहीं करेगा। अब इसको दोबारा कोई तामीर नहीं करेगा। जो तामीर करेगा, जी पढ़े, उसकी सजा क्या है? वो खुदावन के हजूर मलाऊन हो। वो अपने पहलोठे को उसकी नींव डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। सो खुदावन यशवा के साथ था और उस सारे मुल्क में उसकी शोहरत फैल गई। अब ये बात कहाँ पूरी हुई है? खुदा के खादम ने हवा में बात नहीं कर दी कि पता नहीं अमल होना है कि नहीं होना, किसी ने मनना है कि नहीं मनना। मेरे साथ निकालें पहला सलातीन 16वां बाब। खुदा के कलाम की कुदरत हर तरह से यह साबित करती है कि खुदा का कलाम और खुदा की कुव्वत और कुदरत जो है वो अपना जलाल और अपनी हजूरी को जाहिर करती है। पहला सलातीन 16वां बाब 33वीं आयत। पहला सलातीन उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत। हाँ जी, गौर से सुने। यशवा ने क्या कहा? मना किया कि कोई इस दीवार को ना बनाए। जी। और अखियब ने यसीरत बनाई और अखियब ने इस्राएल के सब बादशाहों से ज़्यादा जो उससे पहले हुए थे खुदावंद इस्राएल के खुदा को गुस्सा दिलाने के काम किए। हाँ जी, अखियब ने क्या किया है? ये सीरत बनाई है और इससे खुदा क्या हुआ है? गजबनाक। क्या हुआ है? खुदा गजबनाक हुआ है। जी आगे पढ़े। उसके अयाम में बैतेली हयेल ने यरू को तामीर किया। जब उसने इसकी बुनियाद डाली तो उसका पहलोठा बेटा इब्राहिम मरा और जब उसके फाटक लगाए तो उसका सबसे छोटा बेटा सजूब मर गया। ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक हुआ जो उसने नून के बेटे यशवा की मार्फत फरमाया था। हाँ जी, खुदा भूल गया कि किस वक्त में मर्दे खुदा ने कहा था कि इस शहर को कोई तामीर ना करे। जब वो तामीर करेगा उसका बड़ा बेटा जो है वो मर जाएगा और जब वो उसके फाटक लगाएगा उसका छोटा बेटा क्या होगा? तो फिर मरे हैं कि नहीं? खुदा के कलाम की कुदरत जो खुदा कह देता है ना, याद रखें वो होकर रहता है। यीशु ने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें मेरा कलाम, उसका कलाम नहीं टल सकता। हम अपनी जिंदगी में ताबेदारी फम्मा बरदारी करना भूल सकते हैं, खुदा नहीं भूलता। तो जब आप फम्मा बरदारी ताबेदारी को याद रखते हैं, खुदा आपकी जिंदगी में फतह को याद रखता है। हालेलुया। फिर यरू की दीवारें सारी गिरती जाती हैं क्योंकि आपने ईमान के साथ ताबेदारी की है और फम्मा बरदारी की है। आई बहुत सी जिंदगियों में बपतिस्मा ना लेने की भी दीवारें, ऐसा ही है ना। उन्हें नहीं, मेरे अब्बे ने नहीं कभी लिया, मेरे खानदान च नहीं लिया, किसी ने साढ़े च नहीं पानी का बपतिस्मा लैंदे भी, ताड़े च नहीं लैंदे। खुदा दा कलाम यूहन्ना की इंजील 3 बाब में क्या लिखा है? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को। तो ये खुदा की बात है या किसी इंसान की बात है? जो टल सकती है। मरकज 16वां बाब 16वीं आयत में लिखा है जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो बपतिस्मा ना ले क्या लिखा है? वो मुजरम क्या होगा जी? ना भी लैन ते फिर भी भाई मुजरम।
क्योंकि खुदा के कलाम में ये बात है। तो ये याद बताएं, मुजरम कितनी देर भाग सकता है? कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, खुदा के हाथ उससे भी लंबे हैं। हालेलुया। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के। आज बहुत सी दीवारें हमारी जिंदगी में इसलिए हैं क्योंकि जो मुजरम होता है ना, वो कैद में होता है। कहाँ होता है? तो जब वो बरी हो जाता है, उसके जुर्म माफ हो जाते हैं, वो फिर कैद से बाहर हो जाता है, दीवारें टूट जाती हैं और वो आजाद हो जाता है। हालेलुया। ऐसे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो हमें आजाद करने की कुदरत रखता है और यरू की दीवारें गिराने की कुदरत रखता है। मैं नहीं जानता, खुदा का पाक रूह जो यहाँ पर जुम्बश कर रहा है, वो आपकी जिंदगी में जो दीवारें हैं वो जानता है। हालेलुया। तो कौन कौन चाहता है वो दीवारें गिर जाएं? आज तक मैंने इस कलाम को इस तौर से नहीं सुना, इसलिए उन दीवारों ने मेरी जिंदगी में सर उठाया हुआ था। आज जब ईमान का कलाम मैंने सुन लिया है, ऐ खुदावंद मैं अपने आप को पेश करता हूँ, पेश करती हूँ, ये सारी दीवारें तेरे पाक रूह की कुदरत से टूट जाएं, गिर जाएं, ताकि तेरा नाम मेरी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए।